बच्चों इस पेज में है हमारा व्यंजन ध। व्यंजन ध। तो आइए सबसे पहले हम ध का फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1 नंबर में हमें एक छोटा गोला बनाना है और इस गोले को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसका पूंछ निकाल देंगे। फिर 2 नंबर में हमें यहाँ से एक कर्व बनाना है, आधा गोला। 3 नंबर में है एक खड़ी रेखा और 4 नंबर में है एक लेटी रेखा। बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये लेटी रेखा खड़ी रेखा के ऊपर बनाना है, गोले के ऊपर नहीं बनाना है। ओके। आइए अब हम ध से संबंधित वस्तुओं को देखते हैं। ये है ध से धन। ध से धन। बच्चों धन रुपए को कहते हैं, मनी, पैसे। ठीक है, ध से धन। और ये है ध से धनुष। ध से धनुष। ध से धागा। ध से धागा। जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो उसको सिलने के लिए हमें धागे की आवश्यकता होती है। तो ध से धागा। ये है ध से धनिया। ध से धनिया। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें स्वाद के लिए धनिया की पत्ती डालते हैं। ठीक है, ध से धनिया। अब है बच्चों ध से धोबी। ये कौन है? ये धोबी है जो कपड़े धो रहा है। ठीक है, ध से धोबी। ध से धरती। ध से धरती। बच्चों हम पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को ही धरती कहते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो है पृथ्वी। ठीक है, और इसे धरती भी कहते हैं। बच्चों अब है वर्ण को उसके शब्दों से मिलाएं। तो यहाँ देखिए बॉक्स के अंदर हमारा व्यंजन ध लिखा है। अब जिन शब्दों में ध का प्रयोग हुआ है उन्हें हम ध से मिलाएंगे और जिन शब्दों में ध का प्रयोग नहीं हुआ है उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शब्द है दीवार। क्या लिखा है यहाँ पे? दीवार। तो क्या दीवार शब्द में ध व्यंजन का प्रयोग हुआ है? नहीं, इसमें ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब है किताब। अगला शब्द है हमारा किताब। क्या किताब शब्द में ध व्यंजन का प्रयोग हुआ है? नहीं, इसमें भी ध का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ लिखा है बच्चों धूल। ध से धूल। क्या यहाँ ध का प्रयोग हुआ है? यस। तो आइए हम ध को ध से मैच कर देते हैं। अब है ध से धरती। बच्चों यहाँ लिखा है हमारा धरती, और धरती हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं ना, ध से धरती। तो धरती शब्द में ध का प्रयोग हुआ है, तो इसे भी हम ध से मैच कर देंगे। और यहाँ लिखा है धड़कन। तो क्या धड़कन शब्द में ध का प्रयोग हुआ है? यस, ध से धड़कन। तो आइए धड़कन शब्द को हम ध से मिला देते हैं। ठीक है, बच्चों अब है चित्र पहचाने और रंग भरें। तो ये किसका चित्र है? यस, ये है ध से धनुष। ध से धनुष। बच्चों इस चित्र में अपना मनपसंद रंग भर लीजिए। बच्चों अब है बिंदुओं को मिलाएं और वर्ण में रंग भरें। तो आइए बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोला, छोटा गोला, और इसे नीचे ले जाएंगे, पूंछ बना देंगे।
फिर यहाँ से हम बनाएंगे एक कर्व, आधा गोला, फिर एक खड़ी रेखा और ऊपर एक लेटी रेखा। ये बन गया हमारा व्यंजन ध। ध से धनुष, ध से धनुष। बच्चों अब है ध का लिखकर अभ्यास करें। तो हमें लाल वाली रेखा में नहीं लिखना है, नीली रेखा से नीली रेखा तक। प्रथम नीली रेखा को टच करते हुए हम एक गोला बनाएंगे। इसी गोले को पूंछ बनाते हुए नीचे लाएंगे दूसरी वाली नीली रेखा पर, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे, आधा गोला, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और एक खड़ी रेखा, ऊपर एक लेटी रेखा। ये बन गया हमारा व्यंजन ध। आइए एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम नीली रेखा को टच करते हुए हमें एक छोटा गोला बनाना है और उसे थोड़ा नीचे ले आएंगे दूसरी वाली नीली रेखा तक, ठीक है। फिर यहाँ से हमें दूसरी वाली नीली रेखा से एक कर्व बनाना है और उस कर्व को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। फिर यहाँ से हम बनाएंगे प्रथम नीली रेखा से तृतीय नीली रेखा तक एक खड़ी रेखा, ऊपर लेटी रेखा। तो बच्चों इस प्रकार हम अपना ये वाला पेज कंप्लीट करेंगे। बच्चों आइए एक बार फिर से हम ध का फॉर्मेशन देखते हैं। 1 नंबर में हमें एक गोला बनाना है, ठीक है। ये छोटा गोला बनाया और फिर इसे हम पूंछ बनाते हुए नीचे लाएंगे। यहाँ से हमें एक और कर्व बनाना है, फिर एक खड़ी रेखा, ऊपर एक लेटी रेखा। ये बन जाएगा हमारा ध से धनुष, ध से धनुष। बच्चों अब हमें ध का लिखकर अभ्यास करना है। तो हम लाल वाली रेखा में नहीं लिखेंगे, नीली रेखा से नीली रेखा तक। प्रथम नीली रेखा को टच करते हुए एक छोटा गोला बनाएंगे और इसे आगे ले आएंगे दूसरी वाली नीली रेखा तक, ठीक है। इस गोले से एक पूंछ निकालना है हमें और उसे सेकंड वाली ब्लू लाइन तक लाएंगे। फिर दूसरी वाली नीली रेखा से एक कर्व बनाएंगे, फिर खड़ी रेखा, ऊपर एक लेटी रेखा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम नीली रेखा में हम बनाएंगे एक छोटा गोला, वहाँ से एक पूंछ निकालेंगे, उसे दूसरी वाली नीली रेखा तक लाएंगे। फिर यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे, फिर एक खड़ी रेखा, ऊपर एक लेटी रेखा। ये बन जाएगा हमारा व्यंजन ध। ध से धनुष। बच्चों हमें इसी प्रकार अपना पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।